गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन जो है बिहार बीपीएससी के लिए बिहार से संबंधित करवा रहे हैं। ये हमारा जो है सीरीज जो है 7वां है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। और सवाल नंबर शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सवाल नंबर 1, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 98 सीट। इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही होगा, 98 होगा। तो इस तरह से 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीट प्राप्त हुए? तो 98, यानी ऑप्शन सी वाला आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल नंबर जो है फर्स्ट का 98 होगा आंसर, ये ऑप्शन सी होगा। इसको दिमाग में अच्छे से रखना है। तो इस तरह से ये सवाल आप देख लिए। अब हम सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के। ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो बिहार में पहला कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ वो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो इस तरह जो है ये इसका ऑप्शन ए सही है। सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार के द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। तो त्यागपत्र कब दिया? 31 अक्टूबर 1939 को। ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो त्यागपत्र जो मंत्रिमंडल में दिया गया था वो ऑप्शन ये होगा। सवाल नंबर आगे। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य में विधानसभा चुने गए थे? तो इसमें एक भी नहीं। इसका ऑप्शन जो है ये इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जब सवाल नंबर आगे, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो सत्याग्रही जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन डी सही होगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह ऑप्शन डी वाला होगा। सवाल आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता के पद पर त्यागपत्र दिए थे? तो आंसर बलदेव सहाय होगा। ऑप्शन बी वाला इसका आंसर होगा। तो बलदेव सहाय ऑप्शन बी आंसर होगा। सवाल नंबर आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो पटना सचिवालय जब गोलीकांड हुआ तो कब हुआ? 11 अगस्त 1942 को हुआ। ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए वाला सही है। इस तरह से सवाल नंबर आगे हम बढ़ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो सीताराम केसरी नहीं शामिल थे। बाकी ये ऑप्शन आपको डी होगा। सवाल आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? तो तिरहुत में। ये ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो 2 महीने तक शासन जो रहा जनता का वो तिरहुत में रहा। ऑप्शन सी होगा। इस तरह से सवाल नंबर आगे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन में मिली। ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान ये वाला ए वाला ऑप्शन होगा। सवाल आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर पटना जेल में। ये ऑप्शन सी वाला होगा। सवाल आगे। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर में। ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से मुंगेर हो गया। सवाल आगे। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दास्ता का संगठन किया था। तो इसका ऑप्शन नेपाल में होगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो आज़ाद दास्ता का संगठन नेपाल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। सवाल आगे। आज़ाद दास्ता का गठन हुआ था। तो इसका आंसर ई वाला होगा। इनमें से एक से अधिक यानी तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए ये आपका आंसर होगा ई वाला। सवाल आगे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में यह सियाराम दल जो है वो सक्रिय था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। सवाल नंबर आगे। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा। तो बिहार दास्ता जो सक्रिय रहा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय कब रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा। इन्हें ऑप्शन सी वाला होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है सी होगा। सवाल आगे की ओर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हल्का सवाल है। तो आप ये देखिए 94,000
163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, बी वाला ऑप्शन। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.16%। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये आपका सी हो गया। सवाल आगे, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। ऑप्शन डी वाला सही होगा। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल आगे, बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितने है? तो पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितने है? 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। सवाल आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये सवाल है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल कितनी संख्या है? बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका आंसर होगा ए वाला 9, यानी 9 प्रमंडल बिहार में हैं। टोटल जो है 9 प्रमंडल बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अब सवाल नंबर आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो सवाल अगला की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सवाल देखिए, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए वाला सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए वाला सही होगा। आगे सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए होगा। ये रिपीटेड सवाल है, इसे दिमाग में रखिए। सवाल आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। शिवहर, ये याद रखना है। सवाल आगे, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो 18। ऑप्शन सी वाला सही होगा। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो ये 18 हो गया। ऑप्शन सी वाला सही आंसर होगा। सवाल नंबर आगे, 15 नवंबर 2000 को विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में जिलों की संख्या 37 बची, 37 को बची। जब बे सवाल आगे, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करती है कौन सा है? रोहतास। रोहतास जो है वो झारखंड से और उत्तर प्रदेश दोनों से जो है वो टच करता है, स्पर्श करता है। तो ये हो गया। सवाल आगे, बिहार का कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों का स्पर्श करती है? तो ये पश्चिमी चंपारण। नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों का स्पर्श करती है कौन? पश्चिमी चंपारण। बिहार में अनुमंडल की कुल कितनी संख्या है? तो बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या 101 है। बिहार में अनुमंडल की कुल कितनी संख्या है? तो 101 है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। सवाल आगे, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 46%। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर बना? 46%। बिहार में सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है? 534। सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितना है? 534। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये दिमाग में रखना है, 534 है विकास खंड। बिहार का कौन सा जिला जो पश्चिमी बंगाल और नेपाल दोनों का स्पर्श करता है? किशनगंज। पश्चिमी बंगाल और नेपाल दोनों को कौन स्पर्श करता है? तो किशनगंज। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप सवाल नंबर आगे की ओर देखिए, बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल कैसी है? तो अधिक है। ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा। तो पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल कैसी है? तो अधिक है। सवाल आगे, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी वाला सही होगा। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। सवाल आगे, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के जो है ये पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। सवाल आगे, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह में आती है? तो विंध्याचल क्षेत्र में आता है, विंध्याचल। सवाल नंबर ए वाला होगा ऑप्शन। सवाल आगे, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? बागमती। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को
कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बागमती, ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो बागमती जो है बिहार के उत्तरी मैदान को 2 खंडों में बांटती है, 2 भागों में विभाजित करती है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिससे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर पर एक हिमालय की चोटी है जिसको किस नाम से जानते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी इसी का नाम है। सवाल आगे, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 60 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर। तो आप ये देख लीजिए, तो जो है ये अभ्रक प्रधान जो है शिष्य चट्टाने जिले के किस समूह में आते हैं? अभ्रक प्रधान शिष्ट। तो ये बांका जमुई नवादा में, ऑप्शन डी वाला सही होगा, बांका जमुई नवादा। सवाल आगे, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार चट्टान। पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? परतदार। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में तो परतदार है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा आंसर। तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन ई वाला लगाना है। तो बाल सुंदरी मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपको एक से अधिक होगा, यानी आपको सहरसा मुजफ्फरपुर ये एक से ज़्यादा में पाया जाता है। सवाल आगे, बिहार को उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। उत्तरी गंगा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सा मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी। तो ये आपका ऑप्शन जो है सी वाला सही होगा। ये जवाब जो है सही सी आपको लगाना है। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो बिहार में लेटेराइट मिट्टी जो है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो लेटेराइट मिट्टी जो है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से ये हो गया। आप सवाल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र में मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? तो नवादा में, ऑप्शन डी वाला सही होगा। बिहार के किस जिले में, सवाल आगे, बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कौन सा क्षेत्र है? तो पटना, गया, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर का क्षेत्र है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कौन क्षेत्र में है? पटना, गया, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर में है। बिहार के तराई प्रदेश का विस्तृत क्या है? तो तराई विस्तृत जो है ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बिहार की तराई प्रदेश में विस्तृत क्या है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। तो इस तरह से ये सवाल 50 कंप्लीट हो गए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें ताकि सभी को बेनिफिट हो। थैंक